दोस्तों, लगातार बढ़ती गर्मी को लेकर लोग काफी परेशान हैं। ऐसे में रेगिस्तान में बसे दुबई की गर्मी ने 50 डिग्री सेल्सियस को पार कर लिया था। अब दुबई के लोग इतने ज्यादा परेशान हो गए कि वहां पर बारिश आने को तैयार ही नहीं थी, तो बादल को यूं दिया गया इलेक्ट्रिक शॉक कि झमाझम बारिश हुई। लेकिन अब इसी झमाझम यानी कि इस नकली बारिश ने दुबई के लोगों को आफत में डाल दिया है। जहां कुछ समय पहले तक दुबई के लोग बारिश को तरस रहे थे और नकली बारिश से खुशियां मना रहे थे, वहीं भगवान ने अब ऐसी तबाही मचाई है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग और सड़कों पर चलती हुई कार डूबती नजर आई। आखिर दुबई में प्रकृति के साथ क्या छेड़छाड़ की गई कि दुबई में इतनी ज्यादा तबाही देखने को मिल रही है? आइए जानते हैं इस वीडियो में कि दुबई में हुई इस नकली बारिश से दुबई वालों को कितना भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। यूं तो सारी दुनिया में इस समय जमकर गर्मी पड़ रही है, लेकिन रेगिस्तानी इलाकों वाले संयुक्त अरब अमीरात का बुरा हाल है। यहाँ पारा 50 डिग्री तक पहुंच गया है और लोग बारिश को तरस रहे हैं, लेकिन बादल बरसने का नाम नहीं ले रहे थे। ऐसे में दुबई में बादलों को बिजली का झटका देकर कृत्रिम बरसात करवाई गई तो लोगों के चेहरे खिल उठे। दरअसल भयंकर गर्मी के चलते दुबई जलने लगा, तो यहाँ के मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग के साथ मिलकर ड्रोन का इस्तेमाल करके आर्टिफिशियल बारिश करवाई। वैज्ञानिकों ने ड्रोन तकनीक की मदद से दुबई के ऊपर तैर रहे बादलों को इलेक्ट्रिक शॉक दिया, जिससे बादलों में घर्षण पैदा हुआ और कई इलाकों में झमाझम बारिश होने लगी। इसके बाद मौसम विभाग ने बाकायदा इसका वीडियो जारी करके इसकी जानकारी भी दी। तब जाकर लोगों को समझ में आया कि जिस बारिश का आनंद वो ले रहे थे वो आर्टिफिशियल यानी कि जानबूझकर करवाई गई बारिश थी। इस तकनीक से सूखे की मार झेल रहे इलाकों में बारिश करवाई जाती है, जिसका फायदा खेती और पेड़ पौधों को मिलता है। साथ ही तापमान में भी गिरावट आती है। दुबई की ये नकली बारिश रविवार को करवाई गई। इसके लिए 2 ड्रोन इस्तेमाल किए गए। एक ड्रोन बादलों को इलेक्ट्रिक रूप से चार्ज करता है, जबकि दूसरा ड्रोन बादल से निकलने वाले पानी की बूंदों को जोड़ने का काम करता है। हालांकि इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए करीब $145 मिलियन खर्च किए गए, लेकिन दुबई जैसे शहर में लोगों के खिले हुए चेहरे बता रहे थे कि उन्होंने क्या पा लिया है। तेल के मामले में काफी अमीर कहे जाने वाले संयुक्त अरब अमीरात को दुनिया के 10 सबसे सूखे यानी कि खुश्क देशों में गिना जाता है। यहाँ रेगिस्तान में प्रचंड गर्मी पड़ती है। यूएई 2017 से इस प्रोजेक्ट पर, जिसे क्लाउड सीडिंग का नाम दिया गया है, क्योंकि उसे लगता था कि केवल बारिश के पारंपरिक तरीकों और प्राकृतिक सोर्स के भरोसे बैठे रहें तो देश में गर्मी का बुरा हाल हो जाएगा। हालांकि ये तकनीक सफल साबित हुई है, लेकिन अभी ये ट्रायल फेज में है और इस पर काम हो रहा है। प्रशिक्षण के तौर पर वैज्ञानिक पिछले कुछ महीनों में लगभग 200 बार बारिश करवा चुके हैं। लेकिन दोस्तों, इसी के साथ हम आपको बता दें कि जिस खुशी के साथ दुबई वालों ने नकली बारिश करवाकर तापमान में गिरावट कर दी, उसी खुशी में थोड़ी सी खलल भगवान ने भी डाल दी है। झमाझम बारिश कर दी है और नतीजा बाढ़ में बदल गया है। दुबई शहर, जिसकी ओर आप हमेशा से आकर्षित रहे हैं, बारिश से तबाह हो गया है। दुबई के आसपास के कई शहर पानी में डूब चुके हैं। जिधर देखो उधर ही पानी नजर आता है। यहाँ की सड़कें सचमुच नदियों का रूप ले चुकी हैं। यूएई में 27 साल बाद बाढ़ से भयावह स्थिति बन गई है। ऐसी बारिश में कई घर डूबे। बारिश के चलते यहाँ भयानक स्थिति पैदा हो गई है। घर तो पानी में डूब ही गए हैं और जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। दुबई, शारजा, रास अल खैमा और फुजरा बाढ़ के पानी से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। रेगिस्तान के इन शहरों में बाढ़ आ गई है। पिछले 27 सालों में पहली बार इतनी भयानक स्थिति देखी जा सकती है। कई वाहन बाढ़ के पानी में फंस गए हैं। लोगों को सुरक्षित निकालने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। ये वो शहर हैं जो भारतीयों के लिए खास आकर्षण रखते हैं। ये शहर अपनी गगनचुंबी इमारतों और अच्छी जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं, लेकिन वही शहर अब बाढ़ से घिरे हुए हैं। समुद्र पर अतिचार के क्या परिणाम हो सकते हैं, इसे यहाँ देखा जा सकता है। और ये सभी नतीजा है नकली बारिश का। दुबई में ड्रोन के जरिए कृत्रिम बरसात के बाद पूरी दुनिया में नई बहस शुरू हो गई है। बाढ़, सूखा, गर्मी और प्रदूषण जैसी समस्याओं से लड़ने में कृत्रिम बारिश को एक कारगर हथियार के रूप में देखा जाता रहा है। हालांकि भारत समेत कई देश कई बार कृत्रिम बारिश करा चुके हैं, लेकिन दुबई ने जिस ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल करके बरसात करवाई है, वो कई मायने में दुबई के लिए पूरी तरह से मुसीबत बनकर आई है। कृत्रिम बारिश का आधार क्लाउड सीडिंग की प्रक्रिया है, जो काफी महंगी होती है। एक आकलन के मुताबिक 1 वर्ग फुट बारिश कराने की लागत करीब 15,000 रुपए आती है।
भारत में कर्नाटक सरकार ने 2 साल तक क्लाउड सीडिंग प्रोजेक्ट पर काम किया, जिसकी लागत करीब 89 करोड़ रुपए आई। इसके तहत हम वायुमंडल में हेलीकॉप्टर या विमानों के जरिए कुछ रसायन जैसे कि सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और ड्राई आइस के कणों का छिड़काव करते हैं। ये कण हवा में मौजूद पानी के वाष्प को आकर्षित करके बादल बनाते हैं, जिससे बारिश होती है। दुबई ने क्लाउड सीडिंग के लिए नया तरीका अपनाया है। इसके तहत बिजली का करंट देकर बादलों को आवेशित किया जाता है। ये तकनीक परंपरागत विधि के मुकाबले हरित विकल्प मानी जाती है। इसके तहत बादल बनाने के लिए बैटरी संचालित ड्रोन के जरिए विद्युत आवेश का इस्तेमाल कर क्लाउड सीडिंग करते हैं। विमान के जरिए भी ये काम हो सकता है, लेकिन बैटरी चलित ड्रोन अधिक पर्यावरण हितैषी होते हैं। इस तकनीक को विकसित करने का श्रेय यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग को जाता है, जो वर्ष 2017 से इस तकनीक पर काम कर रहा है। रासायनिक कणों के छिड़काव, बादल बनने और फिर बारिश होना, सब कुछ मिनटों का खेल है। आमतौर पर इसमें 30 मिनट का समय लगता है। हालांकि बारिश होने की समयावधि इस बात पर भी निर्भर करती है कि कणों का छिड़काव वायुमंडल के किस सतह में किया गया है। हालांकि कृत्रिम बारिश कराने के लिए पहली बार क्लाउड सीडिंग का काम 1946 में अमेरिका में किया गया था। भारत में भी कई राज्यों में कृत्रिम बारिश कराई जा चुकी है। तमिलनाडु सरकार ने वर्ष 1983, 1984 से 1987 और 1993 से 1994 में इस पर काम किया। इसी तरह कर्नाटक सरकार ने 2003 से 2004 में कृत्रिम बारिश कराई। इसके अलावा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश सरकार ने भी इस पर काम किया। IIT कानपुर में भी क्लाउड सीडिंग पर शोध चल रहा है, जिसके लिए HAL विमान उपलब्ध कराया जाता है। कृत्रिम बारिश के भविष्य को लेकर वैज्ञानिकों से लेकर आम लोगों तक की राय बटी हुई है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण कहीं बाढ़ तो कहीं सूखे से निपटने के लिहाज से कुछ वैज्ञानिक इसे एक हथियार के रूप में देख रहे हैं, तो कई वैज्ञानिक इसके दुष्प्रभाव को लेकर चिंतित हैं। दुबई ने क्लाउड सीडिंग के लिए जिस तकनीक का इस्तेमाल किया है, उससे भारत जैसे कृत्रिम प्रधान देशों में भी उम्मीद जगी है। कृत्रिम बारिश को लेकर शोध अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन इसके दुष्प्रभाव को लेकर तरह तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक कृत्रिम बारिश कराने के लिए क्लाउड सीडिंग करके पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ करना ठीक नहीं है। इससे न केवल परिस्थितियों की विषमता पैदा होगी, बल्कि महासागरों का जल अधिक अम्लीय हो सकता है। इसके अलावा ओजोन स्तर में क्षय और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में बढ़ोतरी होने का खतरा जताया गया है। सिल्वर एक जहरीली धातु है जो वनस्पतियों और जीवों के लिए नुकसानदायक है। वैसे दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इस कृत्रिम बारिश के बारे में, जो दुबई ने करवा तो ली, लेकिन नुकसान के चलते उसे भारी तबाही का मंजर देखना पड़ रहा है। आपकी इस पर क्या राय है? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।